हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाइना। और यहाँ मेरे देवर मुझे मेहंदी लगा रहे थे क्योंकि हमारे पड़ोस घर में शादी थी। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैं उन लोग को मेहंदी लगा के दूंगी दुल्हन को, और ये भी बोला है कि मैं उनका मेकअप करने के लिए। तो मैंने बोला मुझे तो उतना खास आता नहीं है मेकअप, थोड़ा थोड़ा आता है, जितना आता है मैं उतना ही कर दूंगी। और फिर मैंने ये भी बोला किसी और से करवा लो, मेकअप आर्टिस्ट से, क्योंकि मुझे नहीं आता है ज़्यादा, फिर ख़राब हो जाएगा तो आप लोग फिर मतलब उनका डे है, ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं ही कर दूँ। फिर मैंने उनका मेकअप किया और उनको मेहंदी भी लगा के दिया है मैंने। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आप जो है मतलब नेक्स्ट दिन भी मुझे सजा के देना, रेडी करके देना, मेकअप करके देना। मैंने बोला मैं इतना रिस्क कैसे ले लूँ कि मतलब आपका बिग डे है और अगर कुछ हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं प्लीज़ आप ही कर देना, मैं मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है। और उनका एक्चुअली ये है कि वो बहुत शाय है, तो वो चाहती कि घर पे ही मतलब कोई आके उनको मतलब मेकअप कर दे। तो फिर मैंने उनका मतलब मेहंदी का दिन का जो है मेकअप वो भी मैंने किया है और मेहंदी भी मैंने लगा के दिया है। और नेक्स्ट दिन जो है मतलब शादी के दिन उनको मैंने सुबह सुबह जाके एकदम मतलब घर के पास ही है हमारी, तो वो हम लोग से बहुत क्लोज़ है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि पड़ोसी हैं, पर इतना क्लोज़ है कि ऐसा लगता है कि घर में ही कोई मतलब शादी है, ऐसा लग रहा था। फिर मैं गई, जाने के बाद मेहंदी लगा के दिया, मेकअप किया, और नेक्स्ट दिन सुबह ही मैं चली गई क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। और फिर मैं नेक्स्ट दिन गई, जाके उनका मेकअप करके दे दिया, जो कि उनका शादी का दिन था। और यहाँ दुल्हन की मम्मी उनको मेहंदी लगा के दे रही थी और इतना रो रही थी, मुझे इतना तरस आ रहा था क्योंकि दुल्हन बहुत ज़्यादा रो रही थी। और दुल्हन भी रो रही थी, दुल्हन की मम्मी भी रो रही थी, पापा भी, सब रो रहे थे। और यहाँ मम्मी ने स्टार्ट करके दुल्हन को मेहंदी लगाया, फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने उनका 2 हाथों पे मेहंदी लगा दिया, जितना मुझे आता है उतना। मैं आप लोग को क्लिप में दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं आप लोग से कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि जितना मुझे आता है उतना प्लीज़ आप लोग मतलब बैड कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे उतना ही आता है। और यहाँ मैंने भी साड़ी लगाया था क्योंकि उन्होंने बोला था ग्रीन लगा के आने के लिए। तो मेरे पास उतना ग्रीन था नहीं, मतलब था पर वो सब हैवी में था। तो मैंने ये लाइट वेट का है जो कि बहुत पहले लिया था, ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया मैंने, तो यही लगा दिया। लगा के मैं आ गई। और नेक्स्ट दिन जो है उनको रेडी करके देके मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं खुद रेडी होके मतलब होटल के लिए निकल गई थी, क्योंकि पास ही होटल था, घर के पास ही। और आप लोग इधर देखिए, मेहंदी लगाते 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 बहुत लेट हो गया था मेरा, और मैं रात को शायद 1 बजे पे घर गई थी। और यहाँ नेक्स्ट आप ये क्लिप देख लेना जो कि मैंने लगाया है मेहंदी। प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा हुआ है, मुझे उतना आता नहीं है। और ये मैंने उनको दोनों हाथ, दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत सुंदर है। और ये रहा मैंने जो लगाया है वो। और लगाने के बाद रात में जब हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो मैंने उनका एक क्लिप लिया था, बहुत सुंदर लग रही थी। और मेकअप थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि वो बहुत रो रही थी। और नेक्स्ट दिन का मैंने उनका मेकओवर किया, तो ये रहा फुल लुक। उन लोग ने सब कुछ मतलब चूज़ किया है, उन लोग ने लिया है साड़ी वाड़ी वगैरह, सिर्फ मैंने मेकअप करके दिया है। हाँ, मैंने साड़ी भी लगा के दिया है। उन्होंने बोला कि उनको ऐसा साड़ी लगाना है, तो मैंने उनको ऐसे ही लगा के दे दिया। मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी मैंने लगा के दे दिया। और दुल्हन इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, पूरा मेकअप ही ख़राब हो रहा था, और उनका जो आईलाइनर था वो स्प्रेड हो रहा था। फिर जाने के टाइम में इतना रो रही थी बेचारी। और यहाँ मैं घर आके मैं रेडी हो गई, और मैं सोच रही कि क्या लगाऊँ, कि फिर हस्बैंड ने बोला कि लहंगा ही लगा दो। फिर मैंने बोला लहंगा लगाऊंगी तो मैं भी दुल्हन दिखूंगी ना। उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आज तो हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है हमारा। और गाइस पता है मैंने बहुत कुछ प्लान किया था कि मैं 12 तारीख को कुछ करूँगी उनके लिए, उनको सरप्राइज़ करूँगी, पर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनका जो है उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके बोला है कि आप ही रेडी करवा के देना, और मैं अगर बोलूँगी कि, और मैं उनको मना नहीं कर पाई। इसीलिए मेरा जो भी मैंने सरप्राइजेस प्लान किया था, मैंने कुछ सोचा था उनके लिए, हस्बैंड के लिए, कि ऐसा प्लान करूँगी 3rd ईयर ऑफ मैरिज एनिवर्सरी को ऐसा बनाऊँगी, मेमोरेबल बनाऊँगी, पर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मेहंदी लगाना भी बहुत इजी नहीं है, और मैं उस दिन भी रात को सोची थी कि मैं कुछ करूँगी प्लान, पर नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई।
और हाँ गाइस, नेक्स्ट व्लॉग भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। जब मैं घर आई, पता है आपको क्या हुआ कि हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था और फिर मुझे नहीं पता था, मैं तो शादी पे थी। मैं 12 बजे आई थी, आने के बाद मुझे कुछ दिखा और मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी और इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस।